जान ना जान भावे जान ना जान आवेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान मैं तेरे कुर्बान आवेड़े आवड़ मेरे भावे जान ना जान। तेरे जया मैनू होर न कोई तेरे जया मैनू होर न कोई ढूंढा जंगल बेले रोही ढूंढा जंगल बेले रोही ढूंढत सारा जहां ढूंढत सारा जहां आवेड़े आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान। मैं पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया मैं पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया मैं पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन औलिया। तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया तेरे इश्क नचाया सानी जा सानी जा सानी जा रे जा रे जा रे जा गा रे जा सानी जा सानी जा सानी सानी जा तेरे इश्क नचाया कर दिया थैया। वाह भाई माशाल्लाह बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। और हमें यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी आप सब कर चुके हैं। और आज के मौजू के हवाले से बात करने से पहले हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से कि पाकिस्तान ने अपनी सियासत की तारीख़ में अभी तक बहुत से ऊंच नीच देखे हैं। कुछ कभी यहाँ पे फ़ौज ने हुकूमत की तो कभी जमहूरियत के 5 साल पूरे ना हो सके और इसी तरह करते करते पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे किए और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के बाद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने भी 5 साल पूरे किए। वो एक अलग बात है कि नवाज़ शरीफ साहब 5 साल फिर पूरे ना कर सके, मगर हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने के बाद एक भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस को विन किया, आप सब जानते हैं, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने किसी एक पार्टी को मुंतखब किया हुकूमत बनाने के लिए। और उसके बाद सारी पार्टीज़ हमेशा की तरह फिर से बाहर आ गई कि यहाँ पे धांधली हुई है या इलेक्शंस जो है वो ठीक नहीं हुए, इलेक्शन नामंजूर, और जिसमें
वो कुछ चेहरे ऐसे थे जो जिन्हें तकरीबन 2 दहाइयाँ होने वाली वो इन सरकारी जगहों पे रहाइश पजीर हैं। अचानक उनकी जब ये सारे मामलात छिनते हुए नज़र आ रहे हैं तो खैर तो बात यह है कि इस वक्त धांधली के और इस तरह के इल्ज़ामात लगा के हम क्या करना चाहते हैं? क्या मुल्क के लिए कुछ करने का हमारा इरादा है या इसी तरह आपस में एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते रहेंगे और लड़ाई झगड़े करते रहेंगे और अवाम बेचारे उधर के उधर रहेंगे? इस दफ़ा इमरान खान साहब जो कि मतवक्को वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपनी स्पीच में जितनी खूबसूरती के साथ जो कमज़ोर तबका है पाकिस्तान का उसके बारे में काम करने की बात की है और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा कि जो एहतसाब का जो अमल है वो शुरू होगा और करप्शन जो भी करेगा वो उसका जो है एहतसाब किया जाएगा। तो मतलब ये कितनी एक अहम बात है। उन्होंने वो जी उन्होंने कहा एहतसाब मुझसे शुरू होगा, मेरे वज़रा से शुरू होगा। और उसके बाद आप देखें उन्होंने रोशनी किस बात पे डाली कि पाकिस्तान में जो 2.5 करोड़ बच्चे वो स्कूल नहीं जाते हैं, हम उन्हें तालीम नहीं दे सकते। एक और इस हवाले से बात कही थी कि कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी पूरी आबादी 2.5 करोड़ है और हमारे बच्चे ही 2.5 करोड़ पूरे स्कूल 2.5 करोड़ भी नहीं है हाँ। और हमारी उससे ज़्यादा आबादी जो है वो बच्चे स्कूल जाने वाली उम्र के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी तादाद में ख़वातीन दौरान ज़च्की, ठीक है, वो उनकी मौत हो जाती है यहाँ पे। हम उन्हें बेहतर सेहत नहीं दे सकते। सेहत के हवाले से हमारा किसान की बेहतरी के लिए मतलब ये वो सारी बातें थी जो अवाम सुनना चाहते हैं एक लीडर से। और वो चाहते हैं कि जब भी कानून की बात भी हो तो वो एक बराबरी की सतह पे हो, अमीर गरीब की सतह पे ना हो। तो इस हवाले से इमरान खान साहब के जो अज़ाइम नज़र आए वो हम उनके लिए बड़े होपफुल हैं। और वाकई ये सारा कुछ ये सिर्फ एक हमने तब्दीली अगर लेके आनी थी पूरी कौम ने तो वो सिर्फ सीट बदलने से तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली आनी है जब पूरी कौम ने अपने आप को भी बदलना है और हम सबको बदलने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम 1 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम तंग आ जाएं सब कि जनाब ये क्या कर दिया है, अब तो हमें यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ रहा है, अब तो हमें जो है क़वानीन की पासदारी भी करनी पड़ रही है। हमें ये सबको मिलके दोबारा से इस खूबसूरत ख़ित्ते में, इस पाकिस्तान में हमने अमन और सुकून की रूह फूकनी है। हम सब ने मिल के इस पे काम करना है। और मैं जानता हूँ कि लोग इस वक्त बड़े होपफुल हैं। मुझे किसी को एयरपोर्ट से लेने जाना था भाई, तो वहाँ पे इंटरनेशनली बाहर से कुछ लोग आ रहे थे। अब डेफिनेटली इलेक्शंस के बाद वो पहली दफ़ा आए हैं वो तो उनमें से इतने लोग, तकरीबन सबके चेहरों पे खुशी थी एक, और वो अपने फैमिली से मिल पता है कैसे रहे थे, वो विक्ट्री का निशान बना के आ रहे थे और कह रहे थे नया पाकिस्तान। मैंने खुद सुना मतलब लोगों के अंदर एक होप है, वो खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो इसी एक पाकिस्तान को एक नए तरीके से हम जो है ना वो बना के दिखाएंगे और ख़ूबसूरत करके दिखाएंगे। हमें ये सारी बातें कहने की हद तक तो बहुत अच्छी हैं, मगर इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी है। जितनी जिम्मेदारी फ़हीम भाई इमरान खान साहब की है ना, उससे कहीं ज़्यादा उस अवाम की जिम्मेदारी भी है जिसने उनको जिताया है, जो उनके साथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम साथ देने का वादा करते हैं, वोट से जिताते हैं, तो हम भी उसी पार्लियामेंट, उन्हीं कवानीन का, उन्हीं चीज़ों का हिस्सा भी होते हैं साथ में। बिल्कुल सही हमें अगर उन्होंने कहा कि मुझसे एहतसाब शुरू होगा तो इंडिविजुअली हमें भी अपना मुहतसिब होना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर सही हैं। बिल्कुल सही है। हमें अपना भी एहतसाब जो है वो करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पे गलत हैं। हमारी ज़िंदगियाँ जो गुज़र रही हैं वो बहैसियत इंसान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम कहाँ पे कुछ बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, कहाँ पे हम लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं और किस तरह हम उसे बेहतर कर सकते हैं। हम दूसरों के लिए देखिए, कानून का सबसे जो बड़ा फ़ायदा ये होता है वो सिर्फ ये होता है कि आप दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं होते। आप
कानून की शक्ल में सब काम कर रहे होते हैं जिससे सब खुश होते हैं और आपसे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंच रही होती। और हमें यही सोचना है सबसे पहले कि हम बहसियत इंसान हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस तो नहीं है। मगर खैर, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फहीम भाई याहिया बात कर रहा हूँ। याहिया भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मेरे बॉबी भाई को बहुत बहुत सलाम हो। और आपका जो है ना हम सबका पाकिस्तान, तो फहीम भाई मैं भी ये कहता हूँ कि सबका पाकिस्तान है और पाकिस्तान को हमें अपना समझना चाहिए तमाम तर सूबाई अज़बियत से बाला तर होकर कि हम एज पाकिस्तानी एक रहें। तो आपने एक बहुत खूबसूरत बात की ना, क्योंकि आप माशाल्लाह हम मेरी तरह हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। बात आपने की ना, सीट बदलने से कुछ नहीं होगा, आपके एक्शन स्पीक्स लाउडर, यानी एक्शन आपके बात करते हैं ना। अगर आप एक्शन नहीं दिखाएंगे तो बात कंप्लीट नहीं होगी, आप लफाजी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब एक जो पहलू आपने उजागर किया कि हमें भी बदलना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हमें बदलना पड़ेगा, हमें भी ट्रैफिक लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, हमें भी कतार बना के खड़ा होना पड़ेगा। ये चीजें जो हमें अपने अंदर चेंज लानी पड़ेगी। लेकिन मेरी दरखास्त, क्योंकि देखें अगर एक गवर्नमेंट बन गई है तो उसे हमें कबूल करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात है कि ये आज एक कराची के हवाले से मैं जरूर कहूंगा बात के कराची के लोगों ने साबित कर दिया कि बायस नहीं है। उन्होंने इमरान खान को वोट देके साबित कर दिया है। तो जो कराची के हवाले से अगर यहाँ से सीट जीती है तो इसके लिए स्पेशली इनको देखना चाहिए कि कराची की क्या मसाइल है, ताकि एक वो जो स्पेस क्रिएट हो चुका है वो यानी फ्लरिश कर सके पीटीआई। अब सही है। मेरा जो एजुकेशन के बारे में जो मेरी चंद सजेशन है, अगर आप मतलब सुने कि देखें एजुकेशन जो है ना, एक तो ये सरकारी स्कूल जितने जिनमें गधे घोड़े बंधे हुए हैं, जो हमारे स्कूल कराची के इतने बड़े बड़े कॉलेज जिसमें पढ़ाई नहीं हो रही, इन सबको आप रिफर्मिश करें और जो असातिज़ा जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दें कि वो किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ाएंगे, ताकि लोगों की हाजिरी वहां जरूर हो और जो बच्चों की हाजिरी वहां इंश्योर करें। दूसरी बात कि कराची, और चाहे कराची हो चाहे पंजाब हो जैसे सिंध हो, कहीं भी हो, एक यूनिफाइड सिस्टम हो। हमारे पास 4 बोर्ड है, उसकी वजह से जो ना बिल्कुल सही। मैं ये भाई आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूँ। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं काफ़ी देर से वो थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और बहुत अहम जो है वो आपने नुक्ते उठाए, इस पर हम बात करेंगे। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और जैसा कि वक्फे से पहले आपको मालूम हो चुका होगा कि हम किस मौजू पे बात कर रहे हैं। मौजू है हमारा हम सब का पाकिस्तान। इलेक्शंस हो चुके, सारे मामलात आपके सामने। अब आगे क्या है? क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े करते हुए 5 साल ये भी गुजरेंगे? और क्या वाकई वो सारी बातें जो इमरान खान साहब ने कहीं कमज़ोर तबके के हवाले से उनको मजबूत बनाने के लिए, जो शायद पहली दफ़ा अवाम के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई, क्या वो सारा कुछ हम देख सकेंगे या ये सिर्फ वादों की हद तक रहेगा? ये आज हमारे मेहमान इस सारी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पे आज के मौजू पे हम सब के पाकिस्तान के हवाले से आज क्या कहते हैं, ज़रा मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और कराची में एक अरसे से ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं। अली अकबर गुज्जर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली भाई? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक, बिल्कुल। आप ठीक हैं? खैर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा चीज़ है। हमारे दूसरे मेहमान, आज हम इनसे तजिया जो है वो इनका शामिल करेंगे और इस सारी सूरत हाल के हवाले से ये क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, ठीक ठाक हैं आप? खुश हैं माशाल्लाह। बड़ा असर। हमारे तीसरे मेहमान नईम अहमद अवान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। व्हाट अबाउट यू सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सब बेहतरीन। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक, माशाल्लाह। वो आपसे बात करते हैं इस हवाले से, मुझे याद है लास्ट टाइम जब आप आए थे इलेक्शन से पहले तो आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था। अभी आपने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ज़रा इसकी भी हम रीज़न पूछेंगे आपसे डेफिनेटली। जो लोग आपको पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, वो भी जानना चाहते होंगे, वो तो जानते ही होंगे, हम भी जानना चाहते हैं। तो जनाब सबसे पहले अली अकबर गुजर साहब से भी पहले मैं चाहूँगा कि हम सरदार जुल्फ़िकार साहब से ज़रा इनकी राय सुने और फिर हम अली अकबर साहब की तरफ बढ़े। सरदार साहब, इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहते हैं कि कमज़ोर तबके को मजबूत बनाने के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है, और उसके बाद और भी सेहत के मामलात बेहतर करने के हवाले से उन्होंने बात करने की उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारी जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है इसके बारे में हमें जो है ना वो सारी पॉलिसीज़ जो है ना वो बनाएंगे, हम काम करेंगे। तो आपको क्या नज़र आता है ये 5 साल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको ये जमहूरियत का जो 11वां साल शुरू हुआ, जिसके जो भी इसके पीछे क्या हालात थे, क्या मामला थे, तो पूरी कौम को मुबारक हो कि हम जमहूरियत के लिए कि हमने एक तीसरे फेज़ में गए, तो इसमें पूरी कौम को मुबारक हो। उसके साथ साथ जो खान साहब ने जिस तरह का एक स्टेटमेंट दिया है, या जिस तरह का उनका एक विजन था, या जिस तरह वो लेके चले पब्लिक को, तो आई होप के वो इसको कैरी ऑन करेंगे। असल इश्यूज़ जो है वो बेसिकली इश्यूज़ यही थे। ख़ास तौर पे हमारा जो एक गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो असल इस देश का इशू है। बाकी बेसिक चीज़ें होती हैं, आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, आपकी एनर्जी है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, ये चीज़ें बेस करती हैं किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी नेशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको हम एक पब्लिकली उनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया, और आई होप के मतलब चूँकि ये तो कहने की बातें बड़े लोग कहते आए हैं, लोगों ने कही भी हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो खान साहब एक विजन लेके आए या पब्लिक से उन्होंने प्रोमिस किए हैं, तो इस पे वो जाएंगे। और यही एक है आपके पास वे है, आपके पास जो रास्ता है। और मैं समझता हूँ कि थोड़े से कुर्बानियाँ के बाद आप देखें ना, अगर जमहूरियत के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानियाँ दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कुर्बानी दी, और आज मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जेल में हैं, तो ये भी एक जमहूरियत का तसलसल है, और इनको भी अप्रिशिएट करेंगे। सर ये भी देखें, इस जमहूरियत के तसलसल के साथ साथ इस कौम ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने देखे ना अपना सारा कुछ खो दिया है, सारे पैसे लूट के बाहर लेके जा चुके हैं हमारे हुक्मरान। सर उसमें देखिए, इसमें अवामी कुछ हद तक कसूरवार थी। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका लीड करने वाला आदमी, आपका सामने वाला आदमी अगर इस तरह है तो आप चेंज करें, आपको मौका दिया गया, आपको मौका दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस जो थी वो ख़ास तौर पे मीडिया ने बड़ी लोगों को एक अवेयरनेस दी। उनको ये कम अज़ कम मैं आपको बताऊं कि सिंध में का एक कल्चर था जी कि वहाँ पे जीए भुट्टो के अलावा वोट नहीं देते हैं लोग, या वो नहीं समझते हैं। इस दफ़ा बड़ी मुज़ाहमत की है लोगों ने। जी, मतलब आप इवन आप ये देखें कि चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लियारी में गए तो सामने आके लोगों ने कहा कि जी नारे लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वहाँ से सीट भी नहीं जीत सके ना। ये देखिए ना, आपने वक्त से पहले अगर उन्होंने आपको अल्टीमेट किया कि जी ये हालात हैं, तो आप उसको कवर करते तो कवर कर सकते थे। आप लीडर अगर बात सुनेगा किसी की, आपका जो भी नुमाइंदा है, तो मैं समझता हूँ कि आपका जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाता है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो शायद उसका रिएक्ट यही होता है कि पब्लिक को आपके 5 साल बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मुल्क में जमहूरी सिस्टम जो चल रहा है और इसमें कुर्बानियाँ भी दी हैं, कुर्बानियाँ भी देंगे, और आस्ते आस्ते एक अवेयरनेस लोगों में आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा अली अकबर गुजर साहब, तो जैसा कि सरदार साहब ने ये फरमाया है कि आवाम को बिल्कुल साथ देने की ज़रूरत है और सारे मिल के जो है वो एक वाकई तब्दीली लेके आ सकेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सारी जिम्मेदारी आवाम की है, जो दूसरे जो सियासी हुक्मरान हैं, जो सियासी पार्टीज़ हैं, सियासतदान हैं, इन्हें भी आवाम के साथ मिल के इमरान खान साहब का साथ देने की ज़रूरत है, या वही धांधली वाला और नामंजूर वाला नारा चलेगा? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। वो आपके सामने है कि जब कौम को तो बड़ा अच्छे तरीके से पता है, आज इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है, तमाम लोग, ज़िम्मेदार लोग जानते हैं कि क्या हुआ है ये इलेक्शन 2018। पाकिस्तान की तारीख़ का इस तरह का कोई बदतरीन इलेक्शन तो हमने नहीं देखा इसमें से। अच्छा। और लोगों के बारे में जानने के लिए उसका माजी जानना ज़रूरी होता है, उसका हाल जानना ज़रूरी है। अब इमरान खान साहब जो जीते गए हैं, ये तब्दीली की जो हवा चली है, ये समंदर से लेके सिर्फ कराची टूल प्लाजा तक चली है।
आगे सिंध में आगे हवा नहीं गई। मगर सर सिंध के आगे भी पाकिस्तान है। हाँ, आगे पाकिस्तान है ना, फिर उधर से रुक गई, फिर रुकने के बाद पंजाब में चली है वहाँ पे, फिर वहाँ से रुकी है, फिर आगे KPK में चलेगी, बलोचिस्तान में इधर से नहीं गई। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि लोगों को लीडरशिप जो होती है वो डिलीवरी की बुनियाद पे होती है, काम की बुनियाद पे लोग माफी देखते चाहता हैं हूँ, ये मैं कि लोग इंतहाई काम की माजरत बुनियाद चाहता पे हूँ करते सर, हैं। वो ब्रेक की हवा चल गई, एक तरफ ब्रेक भी ले लें, एक तरफ फिर आगे यहीं से काम शुरू करेंगे। मुझे पता है वो गुस्से से देख रहे हैं मुझे। नहीं, कोई नहीं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। मौजू है हम सब का पाकिस्तान और हमारे साथ मेहमान हैं आज अली अकबर गुजर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब, तजियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद है नईम अहमद अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि जनाब क्या अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और वाकई सब तब्दीली के लिए अवाम को और जो हुकूमत बनने वाली है, क्या इन्हीं को एक होकर चलना है या बाकी दूसरी सियासी पार्टीज़ और जो सियासतदान जो पहले से काम करते रहे हैं उन्हें भी हुकूमत का साथ दे के चलने की ज़रूरत है? यही सवाल लेके मैं अली अकबर गुजर साहब के सामने दोबारा से हाजिर खिदमत हूँ। जनाब अब ब्रेक का खतरा जी, नहीं। मैं आपको ये बता रहा था कि लोगों का पता चलता है उसके माजी से और हाल से पता चलता है। ये जो मैंने आपको कहा कि ये तारीख़ का बदतरीन इलेक्शन है जो हमने जो अपनी ज़िंदगी में जो देखे, जो सारे इलेक्शन देखते हैं, बड़े बुरे हालात, मुश्किल हालात भी रहे हैं, यहाँ पे आमरीत का दौर भी देखा है, जी हाँ, जी हाँ, जमहूरियत भी देखी है, लेकिन ये आमरीत से भी बदतरीन उसके पीछे था, जिसमें जुडिशल मार्शल, मिलिट्री मार्शल, तमाम किस्म के जो कुछ भी होता। मीडिया आज़ाद, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आपको पता होगा, हमारे लोग जो देख रहे हैं, मीडिया आज़ाद था, उस वक्त भी कुछ ना कुछ कर रहा था। ये मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको सबको पता है सब क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आजमाए हुए लोगों को आजमाना, उन चीज़ों को लेके आना, उनका KPK में हुकूमत थी, उन्होंने क्या काम किया ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। KPK में अगर उन्होंने वहाँ पे काम किया है, सिंध में मुस्लिम लीग नून की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पाकिस्तान के तमाम उन इश्यूज़ को उसके ऊपर काम किया है जो इस पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी। आप 13 से पहले मुताबिक इमरान खान साहब के मुताबिक उन्होंने कहा कि KPK में जो तरक्याती फ़ंड थे वो 110 अरब जो हैं वो थे, और टोटल पूरे KPK के लिए, और पंजाब में सिर्फ लाहौर को जो एक तरक्याती फंड मिला था 350 अरब थे। मैं एक आपको बता दूं, देखिए एज पर देखें रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, एक तरीक़ेकार बना हुआ है जिसके मुताबिक वफाक से जो फंड मिलते हैं वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक चलती हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद आपको भी पता है और लोग भी जानते हैं कि तमाम इख्तियारात सूबों के पास हैं, जो वफाक का जो हिस्सा होता है उसके मुताबिक सबको बेचारा सूबों को मिलता है। सही है, किसी भी सूबे को उसके हिस्से के मुताबिक उसको कम या ज़्यादा की आबादी के लिहाज से जो तय है हमारा, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से तय वो सब सूबों को मिलता है। सिंध को भी मिलता है, पंजाब को मिलता है, KPK को मिलता है, बलूचिस्तान को भी मिलता है वहाँ। मगर सर लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, आज तक हिस्ट्री में वो देखिए वो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जिन लोगों ने जब काम नहीं करना, वो लोग क्या बातें करते थे, आपको रिकॉर्ड का हिस्सा भी हुआ है कि जो कहते थे जंगला बस को वहाँ पे शुरू किया, मेट्रो शुरू किया, तो वो कितने अरब से कहाँ तक प्रोजेक्ट किया, आज तक तो वो नहीं कर सके। सही। और भी कोई एक काम, मैं पूरी कभी हमेशा कहता हूँ कि PTI के लोग, KPK गवर्नमेंट के लोग वो एक बता दें कि एक सिंगल काम, कोई मेगा प्रोजेक्ट KPK में किया, एक सिंगल नहीं तो रिकॉर्ड पे बता दें। वो क्यों दोबारा किया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हाँ, ये बात ये है कि वो क्यों लोगों ने किया, ये वो जो लोगों ने इस तारीख में जो हुआ ना, आपका इलेक्शन वाले दिन आप भी सारे हम लोग जाग रहे थे, हम फील्ड में थे रोज़ाना, सारा सुबह से लेकर रात तक वहाँ रहे, कभी भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ। देखें ना, ये मैनेज शुदा इलेक्शन थे, मैनेज किया था एक पार्टी को आगे लाने के लिए। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आज ये सबको इतराज़ है, अगर मुझे होता, मुस्लिम लीग नून को होता, पीपल्स पार्टी को ना होता, जमीयत उलमा इस्लाम को ना होता, जमात इस्लामी को ना होता, या दूसरी MQM को ना होता, PSP की तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, मुस्लिम लीग के अलावा सबको था, नहीं किसको था, नहीं किसी को नहीं था। आप देखें रिकॉर्ड में देखें ना जी, कौन था PTI के अलावा, कोई किसको था इतना सर? PTI के अलावा पीपल्स पार्टी ने भी किया। पीपल्स पार्टी को कहाँ पे था उन्होंने देखा। और दूसरी, मैं थोड़ी सरदार साहब थोड़े उसकी आपकी इस्लाह उसके कहते हैं याददाश्त के लिए बता दूं, वो जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीती, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जी इलेक्शन ठीक हुआ, वो तो काफ़ी दिन बाद लोगों ने उसको बताया, कान में फूंक मारी कि तुम ये काम करो, तो फिर उसने शुरू किया। पहले तो उसने सारी चीज़ें मानी थी उन्होंने,
ये भी रिकॉर्ड का हिसाब को भी रिकॉर्ड निकालें, वहाँ से पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा 4 हल्के खोलने का, किसी ने कहा जी इसको खुलवाओ उसको खुला, क्योंकि ये सारी चीज़ें की हुई थी। उन्होंने तो धरने सर शुरू जहाँ कर से दिए थे। जीते हैं सर मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियां, वहाँ भी धांधली हुई सर? कहाँ पे? जहाँ से जीते हैं। नहीं, जहाँ से जीते वहाँ वहाँ कैसे नहीं हुई हुई। देखे ना आप, तो हमने तो ओपन करवाने के लिए अब वो जहाँ सर, एक ब्रेक की नहीं, तरफ बढ़ रहे हैं। ये कि लोग जो कह रहे हैं कि इस उसको हल्के को खोलें, वो हल्के खुल रहे हैं। जो हमारे लोगों ने कहा वो तो खुल सर, रहे। फिर इमरान खान साहब ने कहा धांधली की शिकायत है तो हम खोलने को तैयार हैं सर। खोलने के लिए खोले ना, 249 क्यों नहीं खोला सर? साद रफी का क्यों नहीं खोल रहे वहाँ पे? ब्रेक की तरफ बढ़ने दें, खोले अभी पता चल जाएगा, वापस आन दो, दूध का ब्रेक दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह वाले हो, वापस आन दो, करने गलत है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौजू है हमारा हम सब का पाकिस्तान। हमारे साथ हैं आज अली अकबर गुजर साहब, हमारे साथ है सरदार जुल्फ़िकार साहब और हमारे साथ है नईम अहमद अवान साहब। अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करने का जो है ना वो फैसला किया है, तो इसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि नून लीग से आप जो है ना वो हट के आपने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, असल में मैं पिछले कोई 11 साल से मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहा हूँ और मेरे पास सदारत थी कराची डिवीज़न की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की। मैं देख रहा था कि नौजवान क़यादत की तरफ ना, क्योंकि मेरा ताल्लुक यूथ विंग से था, मैं यहाँ नौजवानों को लीड करता था कराची में, सिंध में। लेकिन फिर देखा कि इमरान खान शायद नौजवान क़यादत है। फिर ये देखा कि सुनामी आएगा, और सुनामी, फिर डर भी था वाकई में सुनामी आ ही जाएगा। फिर पता लगा सुनामी आएगा लेकिन लोटे उस सुनामी से पानी जो है लोटे भरेंगे। लोटे किसको कहते हैं आप? लोटे असल तो लोटे 2 किस्म के हैं। एक लोटे वो हैं जो गलत इस्तेमाल के लिए काम आते हैं, और एक लोटे वो हैं जो वज़ू के लिए काम आते हैं। अच्छा। तो 2 किस्म के लोटे दोनों बहुत देखें आपको, कोई भी हैं तो दोनों अधूरा नहीं छोड़ सकते। देखिए ना, बात ये है कि लोटे 2 किस्म के ऐसा नहीं कह सकते। फिर दूसरा ये है कि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर नौजवान क़यादत है ना इस पाकिस्तान के अंदर, तो वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस वक्त नौजवान क़यादत हैं। तो मेरी मेन वजह ये भी बनी, और उसमें देख रहा था पार्टी मंशूर, लाजमी सी बात है, मुस्लिम लीग नून का भी मंशूर काबिल यकीन है, काबिल भरोसा है, और इसमें नो डाउट कि ज़रदारी साहब भी अलाउ करते हैं नौजवान की आदत को, मतलब काम करने के लिए? देखें, ज़रदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगर आप साबका अखबार में चले जाएं तो एक वक्त ऐसा था, मोहतरमा बेनज़ीर का जब मर्डर हुआ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सूबों के अंदर हालात थे, और उस वक्त ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई थी, मैं ख़ुद भी कराची में मौजूद था, कि हर तरफ आग ही आग थी। ट्रेनों को आग लगा दी, बसों को, लोग जो है वो घरों में बैठ गए। तो उस वक्त ऐसी क़ुव्वतें मुझे याद है आई पाकिस्तान के अंदर कि कहा कि पाकिस्तान को तोड़ दो, तमाम सूबे तोड़ दो। तो मुझे यकीन है जिसके घर में आग लगी होती है ना, तो फ़हीम भाई उसी को पता होता है, जिसके घर से जनाजा उठता है उसको अंदाज़ा होता है। खैर बहरहाल उस वक्त मुझे याद है कि ज़रदारी साहब ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आके कहा कि नहीं, पाकिस्तान खपे का उसने नारा लगाया था कि ये नहीं कहा था कि खलाई मखलूक, ये नहीं कहा था कि अल्लाह ना करे ये जो जुडिशरी है गलत फ़ैसले कर रही है। तो बहरहाल ये है कि वो बीबी की वसीयत भी थी ना, कोई इनके बारे में एक, वो भी सामने आ गई थी उन दिनों, और वो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में वाकई बड़े बेहतरीन डिसीजन लिए होंगे। सर ये बताइए कि इस वक्त की क्या सूरत हाल आप समझते हैं कि अवाम जो है वो क्या अवाम को ही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, या दूसरी जो सियासी पार्टीज़ हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी भी एक मतलब बहुत एक अच्छे खासे वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले हैं, और अवाम ने इन पे भी, अवाम की एक बड़ी तादाद ने इन पे भी एतमाद जो है ना वो जाहिर किया है। तो इस वक्त जो हुकूमत बनी है, तो इसमें आगे क्या लाया अमल है? क्या हमने जो बनने वाली जो वफाक में जो हुकूमत होगी उसको सपोर्ट करना है और उनके मंशूर के साथ, या फिर सिर्फ अपोजिशन में बैठ के उनकी सही गलत बात को नामंजूर ही कहना है? देखिए, पहले तो पीटीआई के तमाम लोगों को और बाशुमार इमरान खान को मैं मुबारकबाद दूंगा, और उम्मीद भी करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला, हमने देखा भी था और सुना भी था कि पार्लियामेंट में साइकिल पे जो है वो सफ़र करते हैं बैरून ममालिक के अंदर, और देखेंगे हम लोग टैक्स जो पेयर करेंगे वो अमीर लोग करेंगे और गरीब लोग मज़े करेंगे। तमाम जितने भी यहाँ गवर्नर हाउसेज़ हैं ना, वज़ीर आज़म हाउस भी, वो तमाम में जो है वो लाइब्रेरियाँ भी बनेंगी, और प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बन जाएंगे, की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और कर्ज़ा जो है वो वर्ल्ड बैंक को हम लोग देंगे। वर्ल्ड बैंक का कर्जा भी इंशाल्लाह 5 सालों में उतर जाएगा।
देखिए बात ये है कि पाकिस्तान का मतलब है पे अलिफ पंजाब, काफ कश्मीर, सिंध, सिंध ते अलिफ नून बनता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त आपको देख रहे होंगे कि इलेक्शन तो हो गए हैं, लेकिन लोगों ने वोट भी कास्ट किए और लोगों ने जहाँ चाहते थे वहाँ वोट डाले, लेकिन वोट डालने वालों की गलती नहीं है, इस वक्त वोट गिनने वालों की गलतियाँ हुई हैं। और ऐसी गलतियाँ हुई हैं कि अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर ये क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी सीट किसको मिली है, अभी तक वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ पड़ा है। इस मुल्क के अंदर बड़ा अलमिया रहा है कि जब उसामा को यहाँ से लेके जाते हैं तो गडार बंद हो जाते हैं, और जब यहाँ वोट कास्ट होते हैं तो RDS सिस्टम यहाँ बंद हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हो रहा है वो मुनासिब नहीं है, इस कौम के साथ मुनासिब नहीं है। और जो भी आगे का पीपल्स पार्टी ने जो फ़ैसला किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, और एक जंग सा एक होता है ना, एक बैरूनी जंग होती है, एक अंदरूनी जंग होती है, जो इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर कि खलाई मखलूक और जजेस, जुडिशरी, मतलब ऐसे हालात के अंदर इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला ये किया है कि हमें तमाम सूबों को मजबूत करना है, क्योंकि सूबे खुद मुख्तियारी 18वीं तरमीम जो है वो पास है, तो तमाम सूबों को लेके चलना है। मरकज़ में जो भी बैठेगा पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में भी माशाल्लाह से अल्लाह के शुक्र से आपको पता है कि अच्छी सीटें पीपल्स पार्टी ने निकाली हैं, सिंध में निकाली हैं। हालांकि कराची के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर 84% जो वोट था वो MKM का था, महाजिर वोट था, वो कटा। महाजिर वोट कटने के बाद हमें वहाँ से सीटें मिली हैं जहाँ हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अगर आप मलीर में चले जाएँ तो मलीर में हमें काफ़ी सीटें मिली हैं। अगर आप किमाड़ी तरफ पे चले जाएँ तो वहाँ भी हमें सीटें मिली हैं। तसव्वुर भी तो था ना सर, उस तसव्वुर का क्या हुआ? मैं सर अर्ज़ करूँ आपको, जैसे भी हालात थे, जो भी हालात हैं, ये हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा घर है। इश्यूज़ रहे। अब आज जो अगर मैं एक एग्जांपल दूं जी कि यूके में जो हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आ रहा है, तो वहाँ आपके गवर्नर को फायर करके कत्ल भी नहीं किया जाता है। सही है, देखिए ना, ठीक है। आप बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो बहुत सारे इंटरनेशनल्स हैं कि जहाँ पे आके आप दुनिया में एक बात बताएं, एग्जाम्पल दी जाती है। अगर सुलेमान तासीर को मारा है तो उसके पीछे ये नहीं था जी को मजहबी एलिमेंट है। ये दुनिया एक मैसेज देती है कि भाई जिस मुल्क का गवर्नर सेफ नहीं है तो आप क्या इन्वेस्टमेंट लेके वहाँ जाओगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे। बात ये है कि हमारी बेनजीर भुट्टो साहब को देखिए ना, आप ये देख रहे हैं शाहबाज भट्टी इसलिए मारा गया, वो अकलियती था। ये दुनिया का एक सिस्टम के जी डिस्टेबलाइज करना है, आपको डिस्टेबल करना है, आप एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो माजरत के साथ कि चूँकि बिकने वाले भी हमारे लोग होते हैं कहीं ना कहीं, जो आप इससे पहले जो भी प्रूफ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि हमारा एक ट्रैक पे हम चढ़ें। पाकिस्तान अवाम की पार्टिसिपेशन है इसमें। दूसरी में अली अकबर गुज्जर साहब एक चीज़ कह रहे थे कि जी लाखों के हिसाब से वोट रिजेक्ट हुए। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि अगर अली अकबर गुज्जर साहब या मोहतरम हमें ये बताएं कि इनका स्टडी सर्कल होता था एक, जब जो पॉलिटिकली पार्टीज़ होती थी, इनका स्टडी सर्कल होता था जिसमें जाकर तरबियत दी जाती थी, यहाँ पे वर्कर को बताया जाता था। आज कोई बताए कि हमारा स्टडी सर्कल है किसी पार्टी का। बात यह है कि हम समझ रहे हैं कि हमने तकरीर कर दी, हमने फेसबुक पे चढ़ा दिया तो आपको लोग वोट, ऐसा नहीं है, आपको तरबियत का फुकदान है। बिल्कुल सही सर। एक वक्फा फिर से आ गया अली भाई, वक्फा आ गया। वक्फे के बाद वापस अली अकबर गुज्जर साहब की तरफ बढ़ेंगे। हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मौजू है हमारा हम सब का पाकिस्तान। हमारे साथ हैं आज अली अकबर गुज्जर साहब, हमारे साथ है सरदार जुल्फ़िकार साहब और हमारे साथ है नईम अहमद अवान साहब। अली अकबर गुज्जर साहब, पाकिस्तान को इस वक्त मौजूदा जो जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें एक तो चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा आप दूसरी पार्टीज़ का दिया हुआ है, जो धांधली के बारे में जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ नहीं हो। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इस हुकूमत को आगे किन चीज़ों की ज़रूरत है अपने 5 साल पूरे करने के लिए? माशाल्लाह आप लोगों ने 5 साल पूरे किए हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको। मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा चैलेंज ये कौम के लिए चैलेंज ये है कि जब जो कौम जो फैसले करे और कौम के सही फैसलों को माना जाए, और अगर कौम के फैसलों को आगे पीछे किया जाएगा, लोगों की चॉइस को आगे पीछे किया जाएगा, उसमें 2 नंबरी की जाएगी, तो ये सबसे बड़ा इस कौम का चैलेंज ये है कि अगर कोई भी ऐसी ताकतें अपने कानून और आइन से हट के, अपने दायरे से हट कर सिस्टम को चलाने की कोशिश करेंगी
तो ये पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। और कौम ने हमेशा से इलेक्शन ये की हुआ। शक्ल में नहीं, फैसला सुने, किया मैं सर, ये कह PTI मैं को आपको अर्ज मुंतखब करूं। करके इमरान देखिए, खान मैं साहब कह को रहा हूं, मुंतखब करके सर कौम ने देखिए, इलेक्शन की शक्ल में फैसला किया, इस बारे में क्या देखिए हमने पूरी, आप भी तारीख जानते हैं, हम भी तारीख जानते हैं, कभी ऐसा पाकिस्तान में कोई इलेक्शन नहीं हुआ कि लोगों ने देखा हो कि इन्होंने क्या डिलीवर किया है, लोगों के पास वक्त हो देखने का कि इन्होंने परफॉर्म क्या किया है। जब परफॉर्म करने का मौका लोगों को मिला हो, या सूबे में या मरकज़ में, तो उसकी बुनियाद पे लोग आगे जाते हैं। जिनकी परफॉर्मेंस ना हो, जिनके पास कुछ ना हो, अगर आप दोबारा कौम के ऊपर मुसल्लत करेंगे, लोगों की चॉइस को पीछे करके अपने पसंद के लोगों को साथ लेके आएंगे, एक जमहूरी सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे आप अंदर। मैं कह रहा हूँ कि देखें ना, आपने सिस्टम को कानून ज़ाब्ते बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन का एक कानून बना हुआ है, आपने इलेक्शन करवाने, सुबह से वोट, आज 6 बजे तक वोट कास्ट हुए, वोट कास्ट होने के बाद आपने गिनती करनी थी, वहाँ पे लोगों को आपने रिज़ल्ट देना था। विदिन, आप टीवी पे आप देख रहे होंगे, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, 7 बजे शुरू हुआ, 7 बजे लोगों के पास रिज़ल्ट आ गए थे वहाँ पे। यहाँ पे 2 दिन तक, यहाँ पे सुबह 5 बजे तक पोलिंग एजेंट, मैं खुद कह रहा हूँ कि पोलिंग एजेंट सुबह 7 बजे तक हम खुद जाके लेके आए, तब रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन 1 घंटे 1.5 घंटे में टीवी का रिकॉर्ड निकालेंगे, 7 बजे 8 बजे लोगों को जिता दिया था, 9 बजे तक लोगों को। पंजाब में आधे रिजल्ट इन्होंने दे दिए थे। पिछले साल की बात कर रहे हैं मैं अभी की बता रहा हूँ, सर, वो तो लिखा हुआ था 30% रिजल्ट आया, 10% रिजल्ट, उसमें आता जा रहा रिजल्ट। था, आते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, इतना जीत गया, इतनी सीटों पे आ गए। तो वो रिजल्ट कहाँ से आ गया? यहाँ वाला रिजल्ट क्यों नहीं आया? यहाँ पे कराची में जो रिजल्ट क्यों नहीं आए? अच्छा, आपका मतलब है, अच्छा ये जो फौजी, जो हमारे फौजी भाई खड़े रहे हैं, वो ताकि इन सारे मामला से बचने बचाने के लिए तो वो भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब 6 बजे इलेक्शन खत्म हुआ तो गिनती करने में एक पोलिंग स्टेशन पे 500, 700, 1000 वोट कास्ट होते हैं। 1000 वोट कास्ट करने में कितनी देर लगती? 10 लोगों का हमला होता है, पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, सारे लोग बैठे थे। तो लोगों को सुबह 7 बजे तक रिजल्ट नहीं दिया गया, लोग बैठे रहे, पोलिंग एजेंट, उनको रिजल्ट नहीं दिया गया। और फॉर्म 45 जो दिया जाता है उस पर लिख के दिया जाता है कि किसके कितने वोट, आप ले, आप जाए। ठीक है, अभी आप क्या करने वाले हैं मुझे बताएं। वो हुआ क्या, मैं टीवी पे बैठा देख रहा था, 7 बजे के बाद लोगों को ले गए, किसी के 30% में इतना चला गया, फलाना चला, जीताते हुए दिखा दिया लोगों को। वो कहाँ से रिजल्ट आ गया? देखिए ना, मैं आपको ये अभी क्या लाया अमल अपनाने वाले हैं? अमल ये है कि देखिए, हम इन जो धांधली शुदा इलेक्शन जो हुए हैं, ये 2 नंबर इलेक्शन हुए हैं, लोगों के साथ ज्यादती हुई है, इस पाकिस्तान के साथ लोगों की चॉइस को, उन लोगों को मुसल्लत किया गया है जिनकी अपनी कोई परफॉर्मेंस इस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो हम हर फोरम के ऊपर इंशाल्लाह लोगों को बताएंगे, इसके खिलाफ खड़े होंगे, जहां जो भी फोरम होगा लोगों को हम बताएंगे। सर, ये जो खरबों रुपए कर्जे लेके सर सुने ना, हुकूमत चलती रही है ना सर, इतना अरसा सर मुल्क चलता रहा ना, तो सर उसमें ये बायोमेट्रिक वाला सीन भी ऑन हो जाता था सर। ऑन होता ना, तो हमने तो कहा था। नहीं सर, आपने कब कहा? सर अभी कर दीजिएगा। सुने नहीं कर दीजिएगा, वो पीटीआई के लोगों को साथ थे, लेकिन वो बनी थी हमारी रिफॉर्म जो बना, वहाँ पे कमेटियां बनी थी, उसमें इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इनको लाना था, जिन्होंने उन्होंने ला के उनको बता दिया। सर मैं कह रहा हूँ, आज के बाद मुस्लिम लीग नून को चाहिए, वो देखे वो इस वक्त अपोजिशन में आएगी सर, उन्हें चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करें और ये लेके हम लोग तो पिछली दफा भी काम किया, लेके आए। पिछली दफा तो हल्के नहीं खोले सर, वो धांधली के चक्कर में वो जब हुआ था। धांधली वाली कोई बात नहीं। सर एक मैं आपको अर्ज करूं कि जिस तरह का हाइट क्रिएट कर रहा है जी, बहुत धांधली हुई है, इसमें इलेक्शन कमीशन का फेलियर था। फॉर्म 45 बैकअप पे रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन वो टीम किसने करी? दो घंटे का काम है, फेलियर क्या था? फॉर्म 45 रखना चाहिए था, जो उनके पास थे, देने नहीं चाह रहे थे ना जी, ये सब पीछे से मैंने जो पूरे राब्ते थे, क्या करना क्या नहीं करना, वो बेचारे इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन डे वाले दिन। सदा साहब, मैं एक बात इसमें और क्लियर करूं, देखो पूरा अमन इलेक्शन हुआ, मगर सर बलोचिस्तान वालों ने प्राइस पे किया। देखिए बात ये है, आपकी पहली दफा आपने अख्तियार दिए पाक आर्मी को कि जी आप बाहर और अंदर दोनों जगह रहेंगे। मीन्स में है कि पाकिस्तान आर्मी जो है या पाक आर्मी आपका जो एक इदारा है, तो वो हमारे लिए जान देती है। हम शायद भागते हुए को मार देगा, वो हमारे लिए खड़े होकर जान देते हैं। हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी कदर करेंगे, हम करेंगे। दूसरे हालात ये हैं कि मैं क्लेम करूं, मैं तो एक जनरली बात कर रहा हूं कि अगर नून लीग क्लेम कर रही है कि हमने बहुत कुछ लीड किया, आपका कायद जेल में है करप्शन पे,
स्टैंप्स लगी हुई है जो जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि इनको वोट पड़े? पीपल्स पार्टी अपना नहीं, तो जस्ट वो सर्वाइव कर रही है। देखिए सरदार साहब, वो देखिए पीपल्स पार्टी करप्शन की का बात अपना करते क्या हैं, वो फैसला पड़े ना, उनको पता है। अब ऑलरेडी एक चीज करप्शन तो आप देखिए सर, साबित नहीं इससे कर बड़ी और सके। क्या साबित होगी? अब कि कितने आप लोग एक- पनामा में, कितने लोग इनके लोग हैं वहाँ पे, 450 लोग, यानी कि यानी करप्शन नहीं की उन्होंने। देखिए, बात ये है आपका कि कहने का मतलब ये करप्शन नहीं की उन्होंने। सर एक नहीं, आदमी उसमें साबित किया, अभी को आपने फैसला मौका दिया, उसको आया वो तो ना, ठीक नैब है। का फैसला सर बनाया, उसने क्या आपको बताया? मौका दिया, बार मौका दिया, आप कोर्ट में गए, आपने कैलकुलेशन, नून लीग बताती है ना कि हमने इतने नहीं, हाजिरी दी। कैलकुलेशन क्या कि वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ से एकतरफा निकले- फैसले होंगे तो आप- यही होगा ना। आप एक secondly एक वक्फे कैसे के होगा? बाद जब दोबारा हम एक आपकी तरफा खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक वहाँ पे देखते रहिए कोर्टों में न्यूज़ कैफे देखते रहिए। ब्रेक में जो होता है बताता हूँ मैं आपको। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमने कोशिश की अपने मेहमानों के साथ बात करने की पाकिस्तान के हवाले से कि हमें जो है वो अभी क्या करना चाहिए और जो चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत को जिनका सामना है उस पर भी बात हुई। और सबसे पहले तो जो है एक धांधली की बात हो रही है कि जनाब वोट्स जो इलेक्शंस हुए उनसे हमारे मेहमान जो हैं वो खुश नहीं हैं हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ कोई मेहमान मौजूद नहीं थे। तो बाकी जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो दो पार्टीज़ जो मेजर पार्टीज़ हैं उनका मौक़िफ़ हमने सुन लिया है। अली अकबर गुजर साहब, आप ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए सबको साथ चलना होगा, इस हवाले से आप क्या पैगाम हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे और ख़ास तौर पे अपने सारे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं उनको पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन सारे मसाइल को एक तरफ रख के वो उनकी आपकी कैंपेन्स चल रही होंगी जो भी है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये कैमरा मैं आपका। आपसे यही अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है, इस कौम की बेहतरी इसी में है कि ये जमहूरी सिस्टम चलना चाहिए। ठीक है। और इस जमहूरियत के, जमहूर के फैसले, अवाम के फैसलों को हमें मानना चाहिए और मानना पड़ेगा आपको। अगर आप कौम के फैसलों को, कौम की बातों को नहीं मानेंगे, पहले भी इसके रिज़ल्ट सही नहीं मिले। जब कौम ने जो फैसले किए थे 70 के दौर में भी किए थे, उस वक्त भी नहीं माने गए थे, उसका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। तो अगर ये आपने तसलसल को इसको जारी रखा तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। कौम जो फैसला करती है वो किसी के हक में करती है, जिसके हक में भी करती है। अगर उनको आप उसको तब्दील करने की या कुछ चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे, फैसला तो वो होगा, नहीं, कौन क्या करे जो इस लोग, वक्त मैं बेहतरी के बताना लिए? चाहता हूँ कि जो लोग इस पाकिस्तान की तकदीर के साथ, इस कौम के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान, हमारी कौम, हमारी सब जमहूरियत की सिस्टम की बेहतरी इसी में कि हम सारे इकट्ठे होकर ठीक है चलें। अभी, और इसको उन लोगों छोड़ को दें। देखना चाहिए लोगों कौम का को क्या करना फैसला, चाहिए, लोगों को, कौम को क्या करना चाहिए? कौम ने जो फैसले किए हैं, पहले भी किए हैं, आज भी कर रही है, लेकिन कौम के फैसलों को इस मुल्क में नहीं माना जाता। लेकिन कौम इंशाल्लाह आज जाग चुकी है, वो समझ रही है, इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी और हमें सबको कौम कुछ ना मिलकर, करे, कौम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नहीं, है, हमें ऊपर मिलकर, ठीक है, कौम बेहतरीन को मिलकर काम करने की जरूरत है। अच्छा, बेहतरी के लिए मिलकर हमें काम करने की इकट्ठे जरूरत है होकर कौम को। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जनाब सर, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद जी, चूँकि हम सबका पाकिस्तान है। इलेक्शनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा जीती है, आवाम ने फैसला दिया है। कुछ मिस्टेक्स थी जो इलेक्शन कमीशन थी, अगली दफ़ा इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कहीं ऑब्जेक्शन होता है तो उसकी बेहतरी की तरफ जाते हैं। ठीक है। ये भी वजह था, एक पार्ट ऑफ जमहूरियत है। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इस वक्त जिम्मेवारी है इमरान खान साहब पे, वो कौम को लीड करें। और सेकेंडली सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपोजिशन, चूँकि नून लीग लीडिंग पार्टी है, इनका काम बनता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को लास्ट इलेक्शन में एक ताना दिया जाता है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। तो मैं समझता हूँ कि वो जमहूरियत का तसलसल था कि आज तीसरी जो उसमें जमहूरियत हमारी गई है। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पाकिस्तान के मफाद के लिए एक दूसरे के जो ज़ाती रंजिश हैं इनसे बाला ताक होकर मुल्क के लिए सोचें और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन की तैयारी करें जो अगले होंगे तो उसमें बिल्कुल सही। नईम साहब, सर फ़हीम, मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों को मुंतखब किया है आवाम ने, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो NP हो, MQM हो या PTI, कोई भी हो, अदरवाइज़ पार्लियामेंट को जो है वो लानत ना भेजें खुदा के लिए। पार्लियामेंट को जब लानत भेजेंगे ना तो ये आवाम तक लानत आती है। तो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग इस मुल्क की भला के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के
अच्छे फ्यूचर के लिए काम करें और इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर पाकिस्तान की बका भी और इसी में पाकिस्तान की बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही, जो हमारी मेहमानों ने जो भी बात की उसी का जो हासिल है वो यही है कि जनाब इमरान खान साहब ने जो भी कहा वो डिलीवर करें। अवाम उसका इंतज़ार कर रही है और अवाम को पूरा साथ देना है। एक वाकई अगर वो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, अपोजिशन का बहुत मेजर रोल है। अपोजिशन जो है वो बिल्कुल गलत को गलत कहे और सही को सही कह के, और जितने हुकूमत जो है उससे जितना ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम के लिए आप बेहतर कर सकते हैं, आप उसमें साथ दें उन सबका। फुरकान बॉबी की खूबसूरत आवाज़ के साथ में आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारे पास कम ही है। तो दोस्तों, आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मैं उससे पहले अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब तशरीफ़ लाए। ज़्यादा बात नहीं हो सकी, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह ताज़ा तरीन ख़बरों से हम आगाह करते रहे और कुछ कमर्शियल्स भी ज़रूरी हैं, वो भी चलते रहे। तो फुरकान बॉबी साहब, आपकी आवाज़ के साथ इजाज़त चाह रहे हैं दोस्तों। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वान इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़्वान इसके। मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना। इस वतन के परचम को सर बुलंद